आपने जो लेक्चर दिया ना अभी, तो उसके साथ बुक्स। ये हमारा एक चैनल है किसान कार्यशाला, आपको चैनल में सारा कुछ मिलेगा और वीडियो को आप रिपीट टू रिपीट देख सकते हैं। बुक्स का तो क्या होता है कि आप लेके गए, बहन जी ने उठाया और वो धुल दिया। नहीं तो एक्चुअली क्या है, बुक्स कोई पढ़ता नहीं आज के टाइम में। आजकल फौज ये वाली है, इंटरनेट। तो ये हम लोग क्या करते हैं, आज का वीडियो भी इंटरनेट पे आएगा, ये पूरा यूट्यूब पे डाल देते हैं ले जा करके। तो उसमें वीडियो पड़ी है, मैं आपको बता दूंगा 315 नंबर की। 315 नंबर का वीडियो में मैंने ये बताया है कि रासायनिक खाद क्या होती है, यूरिया, डीएपी, पोटास। देखो देते कैसे हैं ये यूरिया, डीएपी, पोटास। जितना यूरिया यानी कि नाइट्रोजन, उसका 20% आपने जिंक और 20% अगर आपने आयरन नहीं दिया तो आपके खेत में इम्यून पावर नहीं बनेगी। आप कोई भी फसल लगा लो, अब धीरे धीरे आपका खेत कमज़ोर होगा, गारंटेड, और उत्पादन गिरेगा। जितना आपने फास्फोरस दिया, अगर फास्फोरस का 20% आपने मैग्नीशियम सल्फेट नहीं दिया तो आपका फास्फोरस पूरा अपटेक नहीं होगा और वहाँ पे आपका उत्पादन गिरेगा। जितना आपने पोटास दिया, उसका 20% अगर आपने कैल्शियम नहीं दिया, वो कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्म में दो या आप उसको चूने के रूप में दो। मैं तो चूने के रूप में देता हूँ पिछले 8 साल से। तो वो आपने नहीं दिया तो ये भी आपका पूरा उत्पादन नहीं देगा, गड़बड़ होगा। अब ये तीनों में से जितना कैल्शियम है, जितने भी किलो बैठा और जितने भी किलो मैग्नीशियम सल्फेट बैठा, इन दोनों का 20-20% मिला करके जितना बैठता है उतना आपने देना है क्या, सल्फ़र। और जितना सल्फ़र दिया उसका 50% ह्यूमिक, और जितना ह्यूमिक दिया उसका 50% पोटेशियम फुलविक। और 1 एकड़ में 1 साल में 50 किलो खली सरसों की रहे तो द बेस्ट, वरना तो कोई और प्रकार की खली भी चलेंगी। इतना आप लोग कर लो। ये एक भोजन का सूत्र है साहब। खाली यूरिया फेंके जा रहे हो, यूरिया फेंके जा रहे हो, जिंक देते नहीं हो। जी, खाली चावल से कैसे काम चलेगा? दाल भी तो चाहिए, सब्जी भी तो चाहिए, थोड़ा अचार भी तो चाहिए, पापड़ भी तो चाहिए। तो पौधे को भी सब कुछ चाहिए, हम देते नहीं। हम 2 चीज़ पे टिक गए। अगर पोटास डाल रहे हैं, ये पोटास डालने जा रहे हैं, मैं पूछूंगा नहीं, पोटास बिना पूछे डाल दूंगा इनसे। वो डालने गया, तू भी लेके आ। ये चीज़ ने हमें गड़बड़ कर दिया। ये 315 नंबर की वीडियो है इलाहाबाद जिले की, इसमें पूरा कंप्लीट सूत्र समझाया मैंने बैठा के। 357 नंबर का वीडियो, भट्टी खाद कैसे बनता है, किसी भी फसल के लिए कॉमन भट्टी खाद कैसे बनाएं जो किसी भी फसल में डालें तो रिजल्ट आए, वो 357 में आज भी बना के दिखाऊंगा आपको। तीसरा वीडियो है 953 नंबर का, 953 नंबर का वीडियो में मैंने ये बताया है कि ये बैक्टीरिया करते क्या हैं, जैसा आज आपको बताया। एक वीडियो है आपकी 999 में ये बताया है कि बैक्टीरिया कैसे कैसे काम करते हैं। पाउडर में आता है ट्राइकोडर्मा, एक बोतल में आता है, फिर एक लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी है, कैप्सूल टेक्नोलॉजी, जो आपको फार्मूला मिलता है, आपको उसको घर पे बनाना होता है। तो वो आपको फ्री लगभग 3 रुपये में 1 लीटर पड़ जाता है और 1 लीटर से 100 लीटर बन जाता है। तो पैसे में आगे कहानी। अब 3 रुपये का 100 लीटर कैसे बनाएं, तो वो उसके अंदर है। इसी में एक वीडियो है आपका 972 नंबर का, 972, कि ये बैक्टीरिया फंगस को घर पे कैसे बनाएं, हाउ टू यूज़ कैसे करें। इसी में एक वीडियो है 1206 नंबर का, कि भाई मेरे खेत पे मैं ड्रम नहीं रख सकता हूँ, लोग चुरा के ले जाएंगे, तो क्या और कोई विकल्प है इनको मदर कल्चर को चलाने का खेत में। तो 1206 नंबर की वीडियो में करके दिखाया हूँ आपको, ऐसे करना है। उसके बाद एक वीडियो है कंप्लीट खेती सूत्र क्या होना चाहिए, 1250 और 1251, और एक खेत से हो तो मैंने गन्ने के रूप में करके दिखाई है। उस डोज को आप किसी भी फसल में यूज़ करोगे, टॉप क्लास रिजल्ट मिलेंगे, मेरी गारंटी है। जिम्मेदारी नहीं, गारंटी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मरे से मरे खेत में डाल दो, उठा के फेंक देगा उसको। वो वीडियो नंबर है आपकी 1269 अभी की लेटेस्ट है। ये इतनी वीडियो देख लेना, आप खेती समझ जाओगे कि यार ये लोग क्या करवा रहे हैं। और हमसे कोई किसान, हमारा चैनल जाके देखो, 1400 वीडियो हैं, आप कमेंट पढ़ो उनके नीचे, आपको समझ आएगा कि सब खुश हैं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इंडिया के बाहर 8 कंट्री में हम लोग ये पूरी किसान कार्यशालाएं चला रहे हैं। बस आपको ये वीडियोस देखनी है। तो ये पत्रिका से ज़्यादा अच्छी है। अगर किसी भी वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए हुए हैं,
आपने वो नंबर पे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करना है या व्हाट्सअप मैसेज पे मैसेज भेजना है। राहुल भाई मैं यहाँ से महाराष्ट्र में लातूर से बोल रहा हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा गांव जिला है और मेरे को ये पूछना था। ख़त्म कहानी। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर नहीं आता है रिप्लाई, जैसे अभी यहाँ फंसा हूँ, कहीं और कहीं ना कहीं लगा ही रहता हूँ, तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो कि राहुल भाई मुझे ये पूछना है। बेफिक्र हो के कभी भी कॉल करो, कोई पैसा नहीं। इससे ज़्यादा मैं देश के लिए नहीं कर सकता कुछ, मेरी औकात इतना ही है। टेक लीड करते हैं महाराष्ट्र में, तो मेरी डिमांड ज़्यादा थी। लोगों को थोड़ा उत्तर भारतीय भाषा सुनना थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। बोले राहुल भाई आप एक बार हमारे यहाँ पे आओ यार, वीडियो में दिखते हो, सामने भी कभी दिखाई दो। तो मैं बोला मैं सामने भी आ जाता हूँ। आप लोग इस तरीके से खेती करो, मेरी गारंटी है आपको रिजल्ट आएंगे। इसमें नुकसान आपका कुछ नहीं है, ना मैंने आपका यूरिया डीएपी छुटाया, बस केवल आपको पेस्टिसाइड से दूर किया है। देखो नुकसान क्या देता है, नुकसान देता है आपको जो भी चीज़ किसी को मार रही है, देने का तरीका नुकसान देता है बस। तो तरीका हमने चेंज कर दिया और इनकी जगह पे आपने ये जो कल्चर आपके बनाए हैं फंगस वाले, इन्हीं को आप स्प्रे करेंगे फसल पे, मिट्टी का स्प्रे करेंगे, दूध वाला स्प्रे करेंगे, तो 90% से ज़्यादा बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। और 2-4% दुनिया के हर खेत में बीमारी आती है पत्तों की तरफ से, वो कुदरत का नियम है, उसको चाहिए। ठीक है, तो एक कीड़ा दिखा तो दवाई लेने भागना नहीं है, पेशेंस रखना है और रिजल्ट आता है। तो आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजल्ट आए। उसके बाद अपने पास बहुत बड़ी तादाद है महाराष्ट्र में किसानों की। इसमें कोई किसी का और सवाल? जी भैया, ये एक सेकंड मैं आपको माइक देता हूँ। बेटा माइक दे दो भैया को, उसको ऑन कर लेना। यहाँ पे जो सारे फार्मर्स है जी, ना वो पकड़ लेगा आवाज़। हाँ, तो सब यहाँ से बहुत से जो फार्मर है वो प्याज की खेती करते हैं। हाँ, लेकिन प्याज की खेती करने के बाद 20 या 21 दिन के बाद जी, वो जो तणनाशक मारते हैं, गोल्ड, टर्गा, सुपर वगैरह, वो है। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह वो ज़मीन में छोड़ने का है, लेकिन हम जो तणनाशक मारते हैं तो उससे वो मर जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसके ऊपर क्या मारने नहीं है उसको। तो मजदूरी इतनी बढ़ती है कि मैं बताता हूँ। हाँ, आपका सवाल ये है, हाँ, आपका सवाल ये है, किसी और का भी सवाल है इससे रिलेटेड ऐसा? मैं जो आपका सवाल समझा, आपका सवाल ये है कि हम लोग जो 20-25 दिन के बाद जो खेत में जाकर के कीटनाशक और फंगिसाइड डालते हैं, तो ये जो हमने ज़मीन में से जीवाणु दिए ये तो मर जाएंगे, हम तो फिर वहीं आकर के खड़े हो गए। तो उसमें लेबर कॉस्ट भी बढ़ता है। अच्छा, खरपतवार नाशक। देखिए खरपतवार नाशक में ज़मीन के जीवाणु उतने नहीं मरते हैं। खरपतवार नाशक का जो अवशेष होता है, वेस्टेज, वो वेस्टेज ज़मीन के जीवाणुओं के लिए नुकसानदायक है, जितने फंगिसाइड और कीटनाशक से मरते हैं। समझ रहे हो? तो इसका तरीका ये है कि आपको, जैसे आप 10 बार यूज़ कर रहे थे, 10 बार यूज ना कर करके 2 बार यूज करो। नहीं, वो एक ही बार यूज करते हैं, हाँ, तो 1 टाइम बाद में वो आता नहीं। नहीं मरेंगे उससे, अगर आपने पर्याप्त मात्रा में छोड़े हैं। जैसे आपने अगर 1 एकड़ में 2 ही लीटर छोड़ा दुकान से खरीद के, तो 2 ही लीटर की क्या औकात है। लेकिन जब ये 100 लीटर जाएगा तो ये 100 लीटर पर्याप्त है। तो एक बोतल से 100 लीटर बनाया और 100 लीटर को खेत में छोड़ दिया। ये करने के बाद फिर एक बार 100 लीटर अपने खेत में छोड़ दिया, क्योंकि अपने को कहीं से लाना तो है नहीं, यही 500 लीटर में से एक बोतल निकालने का है। वापस डालो, गुड़ डालो, 100 लीटर बना के फिर वापस से छोड़ दो। तो स्प्रे के पहले और स्प्रे के बाद छोड़ दो आप, समझ गए? और पानी के साथ में पोटेशियम फुलवेट, अगली बार जो नेक्स्ट पानी दोगे उसमें 1 एकड़ में 200 ग्राम पोटेशियम फुलवेट को छोड़ दो या गोबर की खाद में मिला के डाल दो, पीछे से पानी चला दो। तो टॉक्सिन से जितने भी थे गए हैं, ये उनको रिलीज करने का काम करता है। क्लियर है? नहीं, वो भैया से पूछ रहा हूँ, हो गया? फंगिसाइड और कीटनाशक वो मारने की जरूरत कहाँ है, जब ये हमने ज़मीन में छोड़ दिए सारे के सारे सैनिक, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है ना उसकी हमें। क्लियर? और किसी का कोई सवाल? पोटेशियम फुल वेट जी, और सिर्फ फुल वेट में क्या अंतर है?
तो जो फुल वेट हमारे यहाँ मिलता है तो फुल वेट ही मिलता है बस। पकड़ो इसको। पोटेशियम फुल वेट और फुल वेट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ग्रेड का हमारे अंतर यहाँ है। फुल वेट ही मिलता है बस। हाँ कोई दिक्कत, मोटरसाइकिल या बुलेट मोटरसाइकिल में क्या अंतर है? कुछ नहीं, दोनों मोटरसाइकिल ही हैं। कौन सी कंपनी कितने सीसी में बना रही है उस पर फ़र्क पड़ता है। पोटेशियम फुलवेट जो आपको मिल रहा है वो किस ग्रेड का आया है, कौन कंपनी किस तरीके का दे रही है, वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। क्योंकि उसमें रेट में भी बहुत सा अंतर है, फुल वेट और पोटेशियम फुल वेट में अंतर बहुत है रेट में। हम लोग जो देते हैं वो पोटेशियम फुलवेट देते हैं। बाहर की भी कंपनी का जो पोटेशियम फुल वेट आता है वो भी रेट थोड़ा सा अप रहता है। ग्रेड की बात है, ग्रेड मतलब क्वालिटी। जैसे घी आप लेने जाओ तो 2000 रुपये किलो भी है और 600 रुपये किलो भी है, और जो शमशान में लेके जाते हैं वो 300 रुपये किलो भी मिलता है। सब घी है, क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। अंतर संदीप भाई क्वालिटी का आएगा यहाँ पे। यानी पोटेशियम ह्यूमेट और ह्यूमेट में भी वही है, सीधी सी बात है। क्योंकि ह्यूमेट ओरिजिनल ह्यूमेट क्या होगा, आपने कांच का गिलास लिया, उसके ऊपर एक दाना अगर पोटेशियम ह्यूमेट का डाला तो तली तक आने तक वो धागा बन के आएगा, और धागा बनने के बाद नीचे आने के बाद वो घुलेगा, वापस ऐसा आएगा जैसे बादल उमड़ते हैं बरसात में। पीछे बाजू में वो तो वो पूरा वाटर सोलेबल हो जाएगा 100%। जब आप इसको देखोगे ना तो ये पूरा एकदम घुल जाएगा, बिना घोले घुल जाएगा, घोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्योरिटी है, फुल वेट का भी यही है। और जहाँ पे अगर अवशेष कुछ बचा, कोयला पीस के दे रहा है फिर अगला, तुम्हें समझ जाओ। तो जागरूक होकर चीज़ें खरीदो, अगले से जिम्मेदारी लो कि अगर मैं तुम्हारी चीज़ खरीद रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 19-20 रिजल्ट का चलता है, 80-20 का भी चलता है कि भाई ठीक है 100%, 100% नहीं 80% तो चले। अब बिल्कुल ही नहीं चलेगा तो फिर किसान का पैसा फ्री का नहीं है, अगले से जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि भैया तेरा जिम्मेदारी है तो बोल। मैं तो गोबर का भी ले रहा हूँ जिम्मेदारी, ये गोबर भी आपका ही है, जबकि करो देखो रिजल्ट आएगा आपको। और किसी का कोई सवाल पूछो, आराम से पूछो। खेती कर रहे हो, इतनी समस्याएं आती हैं खेती में। वो नीला थोता क्या होता है? नीला थोता कॉपर होता है, कॉपर का एक प्राकृतिक रूप है। कॉपर एक ज़रूरी चीज़ है हमारे फसलों के लिए जो हमें यूज करना चाहिए, और कीड़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है ये। बोटो मिश्रण आप बना लो, 1 एकड़ में 1 किलो भी नीला थोता लिया ना, बारीक किया, पानी में घोल दिया, चूना लिया, पानी में घोल दिया, इन दोनों को भिगो के रख दिया। उसके बाद आपने ड्रम में पानी डंडे से चला दिया, और जिस बर्तन में इनको घोला था 2-2, 4-4 लीटर में, तो ये ऊपर से तो ऐसे मिला के डालना है, मगर ड्रम में जाने से पहले इतनी ऊपर ये दोनों धार आपस में मिल जानी चाहिए, 1 फीट ऊपर से दोनों मिक्स करके जाना चाहिए उसके अंदर। ये सही तरीका है बोटो मिश्रण बनाने का। अब आप इसको स्प्रे करो तो आपके कीट बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल होते हैं। ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन से फंगस और कई तरीके की चीज़ें कम होंगी। कॉपर का एक बहुत अच्छा प्राकृतिक रूप, और कॉपर एक बहुत बढ़िया चीज़ है फसल के लिए। इम्यून पावर बूस्ट होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे। इसके कई चीज़ों में बहुत रोल हैं। उत्पादन में अंतर आएगा, क्वालिटी में अंतर आएगा, मगर लिमिट में, अनलिमिटेड नहीं। इसको प्रयोग करो, सुहागा का प्रयोग करो। सुहागा यानी क्या? सुहागा होता है ऐसे, यार मराठी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, सर्च करके देखना। आधा किलो सुहागा पीस करके और उसको पानी में घोल लो, और इन्हीं के साथ खेत में छोड़ दो, पानी के साथ जाने दो, या गोबर की खाद में मिला के डाल दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। 2 किलो फिटकरी ले लो, उसको रेत में मिला लो, या यूरिया में मिला लो, भट्टी खाद वाले में, या किसी भी खाद में मिला लो, और फिर इसको खेत में फेंक दो। पीछे से फव्वारे से पानी दे दो, आपके फव्वारे से लगता है तो, और ड्रिप से चलता है तो ड्रिप में घोल के दे दो। फिर आप देखो, एक फसल में बहुत ज़्यादा नहीं देना है, 1 या 2 बार ज़रूरत के अनुसार। अगर पीएच ज़्यादा है तो बहुत सुंदर रिजल्ट देगा आपको। तो सोपानाथ जी को मिला इस बार रिजल्ट, वो खुश हो गए देख। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर यूज़ करेंगे घर पे, आपको अद्भुत उसके रिजल्ट मिलेंगे। सरसों की खली, गुड़, कुछ मत करो आप, महीने में 1 बार 2 किलो गुड़ छोड़ के देखो फसल में,
देखो फिर रिजल्ट कितना ज़बरदस्त आता है। 1 एकड़ में 2 किलो छोड़ना चाहिए। हाँ, महीने महीने नियम बना लो कि 2 किलो गुड़ छोड़ना ही है, कुछ भी नहीं है तो मेरे पास। एक और है जो अपने गणेश भाई ने आविष्कार किया है, इसका मिक्सचर है अपना, किसान कार्यशाला का ही। हमने क्या किया, सारी खली ली, जितनी भी खली थी, और ये 500 लीटर के टैंक में या 200 लीटर के टैंक में मान के चलो 2-2 किलो लिया हमने। 5 तरीके का खली, सोयाबीन का, सरसों का, अलग अलग तरीके का, और ये मिला के रख दिया। इसके अंदर गुड़ डाल दिया और छाछ डाल दिया 5 लीटर, और इसमें पोटेशियम, फुलवेट पोटेशियम हमने डाल दिया थोड़ा, 250 ग्राम 100 ग्राम के हिसाब से, और आपने अब इसको छोड़ दिया 8 दिन। 8 दिन के बाद इसको खेत में चलाया। इसका टॉप क्लास का रिजल्ट है, टॉप क्लास, अनबिलीवेबल। अगर आप इसके अंदर 10 किलो डीएपी डाल देना तो 10 किलो डीएपी को 50 किलो डीएपी में कन्वर्ट कर देगा, और इस 200 लीटर को गोबर की खाद के ऊपर डालो, फावड़े से मिलाओ और खेत में फेंक दो, खुश रहो, बन गया भट्टी खाद। हैंड टू हैंड, रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर खेत में डालो, पानी चला दो, हो गया काम। 10 किलो 50 किलो में कन्वर्ट हो गई। इतनी पावर है इन चीज़ों के अंदर, हमें बताया नहीं जाता है। आप स्प्रे करते हो जैसे वाटर सोल्यूबल के लिए, वाटर सोल्यूबल में बहुत पैसा जाता है अपना, तो ये जो भूमित्र आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के जो जीवाणुओं वाला जो कल्चर की मैंने बात करी अभी, जो सोपान नाथ जी के पास भी है, आप उसको 100 लीटर के टैंक में ले लो। अब उसके अंदर आप 4 किलो डीएपी डाल दो, या 12-32-16, ठीक है। 1 एकड़ के लिए 5 किलो डाल दो आप, 2 किलो सरसों की खली डाल दो, 1 किलो गुड़ डाल दो, और 4-5-6 दिन पड़ा रहने दो इसको आप। उसके बाद इसको डंडे से चलाओ, और डंडे से चलाने के बाद इसको छान करके ड्रिप से छोड़ दो। वाटर सोल्यूबल को पीट देगा ये। खर्चा क्या हुआ? सबसे पहली बात, वाटर सोल्यूबल गया, पौधे ने खाया खाया, नहीं खाया गया, ये खेत में रहेगा 3 साल। सरसों की खल जाने वाली नहीं है, वो 3 साल तक काम करती है। गुड़ लंबे समय तक काम करेगा, माइक्रोब्स बढ़ेंगे। थोड़ा सा जागरूक होकर खेती किया तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। प्याज की खेती थोड़ा अगर फ़ायदा नहीं दे रही तो अलग खेतियों पे बढ़ो, केले की खेती की तरफ जाओ, बहुत शानदार केले की खेती है, टॉप पैसा देती है। आपके महाराष्ट्र तो फेमस है केले के लिए, तो केले में हमारा पूरा गाइडलाइन है, पौधे से लेके लास्ट तक। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, अपने बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा बताया। हाँ ये ले लो, एक सेकंड, आवाज़ आ जाएगा, वो मुझे दे दो वो वाला जी। आपने बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से बताया हमारे को जी। लेकिन महाराष्ट्र में हर किसान का एक ही प्रॉब्लम है, खरपतवार। उसके ऊपर बहुत खर्चा हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या आप बता सकते हैं? क्या ये खरपतवार? देखो, मैं एक मदद कर सकता हूँ आपकी, खरपतवार क्या है वो समझा सकता हूँ। जिस प्रकार, ये दे दो मुझे, अगर मेरे हाथ में बंदूक है और मैं कहीं ड्यूटी दे रहा हूँ, तो वहाँ पे हर कोई दुश्मन नहीं है। मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा दुश्मन कौन है। प्रकृति में आप कभी भी महसूस करना, किसी जंगल में जाना और वहाँ पे ध्यान देना, तो वहाँ पेड़ के एक साथ में हज़ारों पेड़ खड़े होते हैं, पौधे खरपतवार के। वो खरपतवार आपके लिए है, क्योंकि आपको पता नहीं वो क्या है। कुछ लोग उसकी खेती भी कर रहे हैं, समझ रहे हो। गन्ना भी खरपतवार है, प्याज भी खरपतवार है, ये सब खरपतवार ही हैं। हमारे काम का जो था हमने उसको फसल का नाम दे दिया, जो हमारे काम का नहीं था उसको खरपतवार का नाम दे दिया। जैसे दोस्त और दुश्मन, जो हमारी सुनता है, हमारे विचारों से सहमत है, हमारा दोस्त। जो आपको बोलता है यार तू दारू गलत पीता है, तेरा काम ठीक नहीं है, तू बेकार आदमी है, वो तुम्हारा दुश्मन है। ये इससे बात नहीं करना, मेरा दुश्मन है। वो आपके लिए दुश्मन है, लेकिन लोगों के लिए दुश्मन नहीं होगा ना। वो सारी दुनिया के लिए तो दुश्मन नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं?
दुनिया में जब कुदरत ने सब चीज़ों को पैदा किया, वैसे ही खरपतवार, ये कोई खरपतवार नाम की चीज़ होती नहीं इस दुनिया में। सभी फसलों को इस धरती पे रह के अपना जीवन यापन करने का हक है। जैसे हम मनुष्यों को है, मराठी भी रहेगा, इंग्लैंड वाला भी रहेगा, केन्या वाला भी रहेगा, यूपी वाला भी रहेगा, हम सब रहेंगे इस दुनिया में। सब अपने अपने मत और अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही जब कोई भी पौधा ज़मीन में उत्पन्न होता है तो ज़रूरी नहीं है वो आपके द्वारा डाला गया यूरिया लेता हो, क्या पता वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हो। तो मैंने जो महसूस किया है अपने खेतों में, एक खेत में पूरा बढ़िया जुताई किया, खुरपी से फर्स्ट क्लास वाला उसका जुताई करवाया, घास नहीं था, और एक खेत में घास काटा ही नहीं। तो दोनों में मुझे, आप यकीन मानो मेरी बात का, मुझे कोई अंतर नहीं लगा उत्पादन में। अब ये भी ठीक नहीं है कि भाई घास कांधे में इतना लंबा लंबा घास हो गया घुटने के बराबर, कांधा पहुंच गया नीचे तो कांधा तो निकलेगा नहीं, है नहीं। इसीलिए बोलते हैं समझ के खेती करो। टोपी सही लगी है? समझ के खेती करो। खरपतवार जब तक फूल ना दे तब तक उसको मत करो। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा निकला, थोड़ा सा निकला, थोड़ा सा निकला, हमारी कॉस्ट बढ़ती है इससे। खरपतवार को थोड़ा 6 से 8 इंच का होने दो, उसके बाद उसके ऊपर आप खरपतवार नाशक मारते हो तो पहली बात तो ज़मीन में वो जाता नहीं है, उसका अंश पत्ते के ऊपर रहेगा ज़्यादातर, तो हमारी ज़मीन को इसका नुकसान कम है। अगर आप नंगी ज़मीन पे छोटा छोटा खरपतवार है दूर दूर खड़ा और आप उसके ऊपर मार रहे हो तो सारा तो ज़मीन में जा रहा है भाई साहब, समझ रहे मेरी बात। तो खरपतवार का प्रयोग करना है लेकिन बुद्धि के अनुसार। 80% खरपतवार हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, इतना मुझे महसूस हुआ है। 80%, 100 में से 80, 20 थोड़ा सा हमारा न्यूट्रिशन खींचते हैं, तो ये 80 हमें उसके बदले में बहुत कुछ देते भी हैं। नीचे से ज़मीनों से माइक्रोन्यूट्रिएंट खींचते हैं, कोई किसी को कोई माइक्रोराइजा लेके आता है, ये एक परस्पर संबंध के साथ है। तो खरपतवार नाशक का प्रयोग करें तो पहले खरपतवार को थोड़ा कम से कम 6 से 8 इंच बड़ा होने दो, उसके बाद उसके ऊपर खरपतवार नाशक मारो आप, और वो भी खरपतवार नाशक को ग्रीन टैग वाला खरपतवार नाशक लेके आओ। बहुत सारे इस तरीके के आते हैं आजकल, हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी उठा के बाज़ार से ले आते हैं। उसको देखो, गूगल सबके हाथ में है, उसके हानिकारक दुष्परिणाम देखो, मिट्टी के ऊपर प्रभाव देखो, आप लिख दो उसमें। ये जैसे इसका नाम सपोज करो कुछ आ गया, जूमिटो आ गया, जूमिटो के भूमि पर प्रभाव स्पेसिफिकेशन, तो गूगल सब दे देगा कि इस बोतल के अंदर क्या क्या है, इसका वेटिंग पीरियड कितना है। आप लोग कीटनाशक डाल रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वेटिंग पीरियड कितना है। वेटिंग पीरियड होता है वो कितने दिन तक उस पौधे की सेल्स में रहेगा। आपने किसी भी कीटनाशक का फंगिसाइड का प्रयोग कर दिया तो साला 20 दिन बाद कांदा निकाल दिया तो भाई साहब तो अंदर ही बैठे हैं, वो जो कांदा खाएगा वो कैंसर भी खाएगा। बाद में सोचेगा यार मैं तो खेती भी नहीं करता रे भाई, मेरे को कैंसर कैसे हुआ। तू कांदा खाया ना भाई, मैंने तेरे को गिफ्ट में दिया समझ रहे हो। मेरे फादर की कैंसर से डेथ हुई अभी, और मेरी मदर को भी कैंसर, और ये बढ़ रहा है। आपके और मेरे घरों में हमने टेस्ट नहीं कराए, जिस दिन कराएंगे तो बम फूटेगा, बम। घर घर में कैंसर आ रहा है। बचने का एक ही तरीका है, खुद भी बचो दूसरों को भी बचाओ। जीवाणु प्रयोग करो भैया, ये आपकी ज़मीन को मजबूत बनाएंगे, शुद्ध करेंगे। फंगस लेके आओ खेतों में, तो आपका ये जितना भी खपत है, हम जो एक्स्ट्रा खाद दे रहे हैं ये ख़त्म होगा। कुछ ज़मीन से लिया जाएगा, कुछ हम देंगे पका के देंगे, जहर के रूप में नहीं देंगे। डायरेक्ट डालेंगे तो गैस निकलेगी, तेजाब निकलेगा, माइक्रोब्स मरेंगे और फिक्सेशन बढ़ेगा। माइक्रोराइजा देंगे तो माइक्रोराइजा क्या करेगा, माइक्रोराइजा भी ज़्यादा समय तक पौधे की जड़ों में पानी को होल्ड करके रखता है। अगर पानी की कमी भी खेतों में हो गई तो उसको बना के रखेगा लंबे समय तक। सूखे की स्थिति में भी फसल को मरने से बचाता है माइक्रोराइजा। और हम भैया हार्मोन्स देंगे अपने खेतों में, फटाफट खेती भागेगी। कीटों को कंट्रोल, फंगस को कंट्रोल करने के लिए हम मिट्टी का स्प्रे का प्रयोग करेंगे। भूप्रहरी के जितनी भी फंगस हैं, मेटारिजियम और ये वाली जितने मैंने नाम लिया था, ट्राइकोडर्मा हर्जियम विरिडी, इनको स्प्रे करेंगे। क्या खर्चा है, 100 लीटर 1 रुपये की, 3 रुपये की, बस 1 एकड़ का 3 रुपये का खर्चा। इनमें मिला के मारे जाओ। ग्रोथ के लिए दूध का स्प्रे करेंगे,
फिर भी ज़रूरत पड़ती तो हम